हेलो गाइस, आप सभी का मेरे चैनल ए टू जेड एक्सप्लेन में दिल से वेलकम है। आज हम बात करने वाले हैं हमारे इंडियन स्पाइडरमैन यानी पवित्र प्रभाकर के बारे में। स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडरवर्स में हमें काफ़ी सारे स्पाइडरमैन देखने को मिले हैं। उनमें से एक है पवित्र प्रभाकर। स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडरवर्स में हमने पवित्र प्रभाकर को देखा ही है, लेकिन किसी ने ये जानने की कोशिश नहीं की कि वो स्पाइडरमैन कैसे बने, वो क्या करते थे, उनकी लाइफस्टाइल कैसी है। ये सब कुछ तो आपने अभी तक में भी नहीं जाना होगा, बट फिकर नॉट गाइस, इस वीडियो को देखने के बाद आप सब कुछ क्लियरली जान जाओगे। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस जरूर करें ताकि आगे और भी मजेदार वीडियोस आपसे मिस ना हो जाए। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो गाइस, पवित्र प्रभाकर एक बहुत ही गरीब परिवार से है एंड कुछ साल पहले एक एक्सीडेंट के दौरान उनके पेरेंट्स की डेथ हो जाती है। फिर पवित्र प्रभाकर अपने पेरेंट्स के गुजर जाने के बाद अपनी आंटी माया और अंकल भीम के साथ एक गांव में रहने लगा। उसी दौरान ठीक एक दिन मुंबई के एक बहुत बड़े स्कूल से पवित्र प्रभाकर को हाफ स्कॉलरशिप मिलने की ऑफर आती है। फिर उसके बाद वो और उनकी आंटी माया एंड अंकल भीम मुंबई शिफ्ट हो जाते हैं एंड उसके बाद उस स्कूल में एडमिशन ले लेता है। और फिर क्या, स्कूल जाते ही डे 1 से स्कूल के सारे बच्चे उसे बुली करने लग जाते हैं, बट फिर भी स्कूल में उसका एक लौता दोस्त बनती है जो कि है मीरा जैन। वैसे गाइस, उसी दौरान हमारा नॉर्मन ऑसबॉर्न यानी नलिन ओबेरॉय एक ताबीज के खोज में था, एक ऐसी ताबीज जिससे उसे काफ़ी सारे पावर्स मिल सकती है। और वो ये जानता था कि ये ताबीज किसी एक गांव में है और कोइंसिडेंटली वो गांव पवित्र प्रभाकर का गांव था। और फिर क्या, नलिन ओबेरॉय ने उस ताबीज के लिए पूरे गांव में तोड़फोड़ मचा दिया और उस गांव को पूरी तरह से जलाकर राख कर दिया एंड आखिरकार उस ताबीज को हासिल कर ही लिया। और फिर नलिन ओबेरॉय ने उस ताबीज से एक राक्षस के लिए दरवाज़ा खोल देता है और जैसे ही उस ताबीज से राक्षस निकलता है वो तुरंत नलिन ओबेरॉय को पॉजेस कर लेता है। फिर क्या होना था, नलिन ओबेरॉय खुद एक राक्षस में कन्वर्ट हो जाता है। वो राक्षस नलिन को अपनी स्टोरी बताने लगता है कि आज से 1000 साल पहले उनकी प्रजाति अर्थ पे रहा करती थी और उस वक्त धरती पे सिर्फ उनका ही राज चलता था। फिर कुछ समय बाद देवता भी धरती पे आए और उन्होंने इनकी पूरी प्रजाति को पृथ्वी से बहुत दूर जाके कैद कर दिया था। लेकिन उस वक्त कुछ राक्षस इस ताबीज में छुप गए थे, लेकिन नलिन ने आज उसी ताबीज को खोलकर दोबारा उस राक्षस को बाहर निकाल दिया था। और वही दूसरी तरफ हमारा पवित्र प्रभाकर को कुछ स्कूल के बच्चे परेशान कर रहे होते हैं। फिर उन बच्चों से बचने के लिए पवित्र प्रभाकर भागते भागते एक सुनसान सी गली में आ पहुंचता है और उस गली में भागते भागते पवित्र को एक साधु बाबा मिलते हैं और वो साधु बाबा पवित्र को बताता है कि हर युग में राक्षस और देवताओं के बीच युद्ध होते रहा है, लेकिन ये कलयुग है और इस कलयुग में पाप इतना बढ़ गया है कि जिसके कारण देवता इस युग में आना ही नहीं चाहते। इसीलिए ईश्वर ने तुम्हें चुना है इन राक्षसों से लड़ने के लिए, इन्हें रोकने के लिए और इस दुनिया को बुराई से बचाने के लिए। फिर वो साधु बाबा पवित्र प्रभाकर को स्पाइडर की पावर दे देता है। उसके बाद वो साधु पवित्र को पावर देके गायब हो जाता है और जब पवित्र को पावर मिलती है तब वो बेहोश हो जाता है। फिर उसके बाद पवित्र खुद को इंडिया गेट के ऊपर पाता है और फिर वो खुद को देखता है कि उसने स्पाइडरमैन का सूट पहना हुआ है, जो देख वो काफी चौंक जाता है और ये महसूस करता है कि वो अब बदल चुका है। उसने अपने अंदर एक अलग ही तरह का स्ट्रेंथ को फील करता है एंड उसे ये एहसास होता है कि अब वो स्पाइडरमैन की तरह वेब शूट कर सकता है और वो स्पाइडरमैन की तरह स्विंग भी कर सकता है। फिर क्या होना था, वही स्पाइडरमैन यानी पवित्र प्रभाकर बन जाता है स्पाइडरमैन। अगर हम इसकी पावर्स एबिलिटीज की बात करें तो डिट्टो हमारे पीटर पार्कर जैसी है। देन पवित्र स्पाइडरमैन होने के बाद अपने पावर्स को डिस्कवर करने के लिए पूरे शहर में मजे से स्विंग करते करते घूमने लग जाता है।
और फिर शहर में घूमते घूमते उसने देखा कि एक गली में कुछ लड़के एक लड़की को मार रहे होते हैं। लेकिन ये देखने के बाद भी पवित्र ने उस लड़की को नहीं बचाया। उसने सोचा कि ये मेरा काम नहीं है। ठीक उसी वक्त उसे अपने अंकल भीम की चीखने की आवाज़ आती है। फिर वो उस गली में वापस आकर देखता है कि अंकल भीम बुरी तरह से इंजर्ड होकर नीचे गिरे हुए थे। क्योंकि अंकल भीम ने उस लड़की को बचाने की कोशिश कर रहे थे, इसीलिए उन लड़कों ने अंकल भीम को मार के बुरी तरह से इंजर्ड कर दिया था। फिर अंकल भीम ने पवित्र के आंखों के सामने अपना दम तोड़ दिया था, जिसको देखकर पवित्र को ये एहसास होता है कि विद ग्रेट पावर्स कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज। उसके बाद पवित्र प्रभाकर बन जाता है असली स्पाइडरमैन। फिर क्या, अपने आसपास के जितने भी क्राइम होते थे उन सारे क्राइम्स को रोकने की कोशिश में लग जाता है पवित्र प्रभाकर द स्पाइडरमैन। और वही नलिन ओबेरॉय को उस राक्षस ने बताया कि देवों ने पवित्र प्रभाकर नाम के एक लड़के को राक्षस को रोकने के लिए चुना है। लेकिन इससे पहले कि पवित्र प्रभाकर अपनी पावर को समझ पाए, जान पाए, हमें उससे पहले पवित्र को खत्म करना होगा। ये जानकर नलिन ने अपने जगह उसके डॉक्टर को राक्षस की पावर देकर भेजा ताकि वो पवित्र को खत्म कर सके। और हाँ, ये डॉक्टर अब सिर्फ डॉक्टर नहीं, डॉक्टर ऑक्टोपस बन चुका है। देन गाइस, डॉक्टर ऑक्टोपस पवित्र प्रभाकर के साथ फाइट करता है और उस फाइट में पवित्र प्रभाकर डॉक्टर ऑक्टोपस को डिफीट कर देता है। और फिर डॉक्टर ऑक्टोपस ने सीधा सीधा पवित्र को कहा कि ये सब में नलिन ओबेरॉय का हाथ है। मैं ऐसा खुद नहीं करना चाहता था, क्योंकि जब तक डॉक्टर पवित्र को नलिन के हाथ नहीं सौंपेगा तब तक उसे ऐसे 8 हाथों के साथ रहना होगा। मतलब कि डॉक्टर भी ये काम मजबूरी में कर रहा था। नेक्स्ट दिन जब नलिन ओबेरॉय को पता चला कि डॉक्टर अपने मिशन में फेल हो चुका है, तभी नलिन उस राक्षस की बातों में आकर पवित्र की आंटी माया और फ्रेंड मीरा जैन को किडनैप कर लेता है। फिर उसके बाद पवित्र नलिन के पास पहुंचता है। फिर पवित्र का सामना होता है उस राक्षस से एंड वो राक्षस पहले से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका था। वो राक्षस एक वक्त पे आंटी माया और मीरा जैन को नीचे गिरा देता है और कहता है कि तुम किसको बचाओगे, किसको चूज़ करोगे। पवित्र पहले अपनी आंटी माया को बचाता है, मीरा जैन के लिए वेब फेंकता है, लेकिन मीरा उस जाल से छूट जाती है। पर तब एंट्री होती है डॉक्टर ऑक्टोपस की। वो मीरा जैन को बचा लेता है और डॉक्टर ऑक्टोपस अब पवित्र के साइड हो जाता है। ये देखकर नलिन या फिर कह लो कि राक्षस ने डॉक्टर ऑक्टोपस को जान से मार देता है। उसके बाद राक्षस कहता है कि हजारों साल पहले देवताओं ने मुझ जैसे और भी राक्षसों को पृथ्वी से काफ़ी दूर कैद कर दिया था और उन सारे राक्षसों को छुड़ाने के लिए उसे एक दरवाज़ा खोलना होगा जो कि देवताओं की पावर से ही खुल सकती है। और अभी इस वक्त थोड़ी बहुत गॉड्स की पावर पवित्र प्रभाकर के पास है, इसीलिए नलिन पवित्र को बहकाकर उसे अपनी साइड लाने की कोशिश करता है। वो पवित्र को लालच देने लगता है कि अगर तुम मुझसे हाथ मिलाते हो तो तुम्हारे मरे हुए मम्मी पापा और अंकल भीम सब कोई वापस आ जाएंगे। वो पवित्र के दिमाग में नफरत और नेगेटिविटी भरने लगता है कि कैसे उसे स्कूल में बुली किया जाता है और साथ ही ये भी बताता है कि कैसे नलिन ने तुम्हारे पूरे गांव को ही जला दिया। तो क्या तुम्हें इन सारी बातों का रिवेंज नहीं लेना है? धीरे धीरे पवित्र का सूट वेनम के सूट के तरह ब्लैक में कन्वर्ट होने लगता है। उसके दिमाग में सारी बुरी बातें और नेगेटिव थॉट्स चलने लगती है। उसी दौरान उसे याद आती है अंकल भीम की बात कि विद ग्रेट पावर्स कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज। और ठीक उसी वक्त जोरदार धमाका होता है और वो ताबीज डिस्ट्रॉय हो जाती है। नलिन वापस से इंसान बन जाता है। वो राक्षस वहीं पर खत्म हो जाता है एंड वन मोर टाइम देवताएं राक्षसों से जीत जाते हैं। फिर पवित्र प्रभाकर अपने नॉर्मल लाइफ और सुपर हीरो लाइफ को बैलेंस करने में लग जाता है। फिर आती है दिवाली की रात, जहां पवित्र अपनी आंटी माया के साथ दिवाली सेलिब्रेट करता है। साथ ही उसी रात वो सारे क्राइम को भी खत्म करने में लगा रहता है। सो गाइस, कैसी लगी आप सबको पवित्र प्रभाकर की स्टोरी? हमें कमेंट करके जरूर बताना
और हमारे इंडियन स्पाइडरमैन के लिए एक लाइक और शेयर तो जरूर बनता है। बाय द वे गाइस, मुझे तो पर्सनली पवित्र प्रभाकर की स्टोरी काफ़ी अच्छी लगी है। सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर ऑफ़ यू एंड योर फैमिली।